नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जो मैं आपके साथ बात साझी करने जा रही हूँ वो है बेटी पर। मेरा जहन में एक बात आती है, कहाँ होती हैं बेटियाँ? ईश्वर की रहमत होती है वहाँ होती हैं बेटियाँ। मध्यकाल में औरत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसे बाघिन, सर्पनी, पाँव की जूती, न जाने क्या क्या कहकर उसे अपमानित किया जाता था। ऐसे में गुरु नानक देव जी ने औरत के हक में एक बुलंद नारा दिया जो उसके मान, गौरव और सत्कार को बढ़ाने वाला था। गुरु पातशाह का पावन फरमान है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। अर्थात ऋषियों, मुनियों, पीरों, पैगंबरों, राजाओं, महाराजाओं की जननी निम्न कैसे हो सकती है? उसे निम्न कैसे कहा जा सकता है? संसार की आधी जनसंख्या औरत, स्त्री, लेकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार पाश्चात्य विद्वानों ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया। कोई उसे इन्फीरियर कहता है, पुरुष को जो है सुपीरियर मानता है। जयखुद कहते हैं उसमें रूह ही नहीं है। कोई उसे परमात्मा की सबसे बड़ी भूल और गलती मान रहा है। पर गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी के अंदर ये दर्शा दिया कि औरत को निम्न मानना या उसके साथ किसी तरह का भेदभाव करना, ये तो सिद्धांत ही मूलतः गलत है। इसलिए गुरबाणी में नारी को जो सम्मान दिया गया है वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। सब परिवारी में श्रेष्ठ, मति देवै देवर ज्येष्ठ, धन सुग्रह जय प्रगति आए। कहते वो धन्य है वो घर जिसमें वो जन्म लेती है और समय आने पर अपने से छोटों और बड़ों को सब परिवार में श्रेष्ठ बोला है, बताया है। सारे परिवार में उसको श्रेष्ठ मानना है। उसको निम्न कहने का हक किसने इंसान को दिया है? अगर जल है तो कल है और बेटी है तो जगत है। संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर हम बेटी को जन्म नहीं देने देंगे। जहां भी संसार में बैलेंस बिगड़ता है तभी कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं। अगर ये पुरुष और स्त्री का जो रेशो है वो संतुलन बिगड़ेगा। गाड़ी के दो पहिए हैं ये, अगर एक भी सही ढंग से नहीं चलेगा तो गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। जीवन में कभी खुशियां नहीं आ पाएंगी। क्योंकि इमारतें कितनी भी शानदार क्यों ना हो, बंगले, कोठियां कितनी भी शानदार क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, पर उसको आदर्श गृह का रूप जो है, घर का जो रूप है, वो नारी ही देती है। इसलिए इस संदर्भ में मैंने एक अपने मनोभावों को दर्शाती हुई बेटी पर एक कविता लिखी जिसका शीर्षक मैंने दिया, प्रकृति का उपहार है बेटी। वो आज आपसे साझा करने जा रही हूँ। सचमुच जब ईश्वर की रहमत होती है ना, तब वो परमात्मा बेटी को जन्म देता है। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर में बेटियां हैं, और उससे भी भाग्यशाली हैं वो जो बेटी को उतना ही प्यार करते हैं जितना बेटे को, या यूं कहूं उससे भी ज्यादा। टाइटल दिया है मैंने, प्रकृति का उपहार है बेटी। चाहते हो अगर सच्ची खुशियां, चाहते हो अगर सच्ची खुशियां, बेटी का सत्कार करो, आने दो उसे जग में, ना भूल कर तुम इनकार करो। चाहते हो अगर सच्ची खुशियां, बेटी का सत्कार करो, आने दो उसे जग में, ना भूल कर भी तुम इनकार करो। ईश्वर की नेमत है बेटी, सतगुरु की रहमत है बेटी। ईश्वर की नेमत है बेटी, सतगुरु की रहमत है बेटी। गंगा का निर्मल जल है बेटी, फूलों की सुगंध है बेटी। प्रकृति का उपहार है बेटी, खुशियों का संसार है बेटी। दुखियों के लिए दवा है बेटी,
असहायों के लिए दुआ है बेटी, सागर सी अथाह है बेटी, भटकों के लिए राह है बेटी। संयमशील व्रत है बेटी, ईश्वर अल्लाह खुदा है बेटी। शक्ति का स्वरूप है बेटी, भक्ति का निज रूप है बेटी। आचार और व्यवहार है बेटी, रेगिस्तान में फुहार है बेटी। संस्कारों की मूरत है बेटी, धर्म का अभिप्राय है बेटी। जगत का अस्तित्व है बेटी, चंद्रमा की शीतलता है बेटी। धरती का धैर्य है बेटी, गगन का विस्तार है बेटी। धरती का धैर्य है बेटी, धरती का धैर्य है बेटी, गगन का विस्तार है बेटी। कोयल की मिठास है बेटी, एक सुखद एहसास है बेटी। कवि के लिए लेखनी बेटी, योद्धा की तलवार है बेटी। संस्कृति की नींव है बेटी, कली फूल फल बीज है बेटी। दादी नानी की कहानी है बेटी, सचमुच बड़ी सयानी है बेटी। संस्कृति की नींव है बेटी, कली फूल फल बीज है बेटी। दादी नानी की कहानी है बेटी, सचमुच बड़ी सयानी है बेटी। माँ बाप का दुलार है बेटी, भाई का सच्चा प्यार है बेटी। वेद ग्रंथ कुरान है बेटी, सचमुच गुणों की खान है बेटी। वेद ग्रंथ कुरान है बेटी, सचमुच गुणों की खान है बेटी। अगर चाहती हो सच्ची खुशियाँ, बेटी का सत्कार करो। भूल कर भी ना तुम कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप और अत्याचार करो। चाहते हो अगर सच्ची खुशियाँ, बेटी का सत्कार करो। भूल कर भी ना तुम भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या करके पाप और अत्याचार करो। बेटी को बस प्यार करो, बेटी का सत्कार करो। बेटी को बस प्यार करो, बेटी का सत्कार करो। चाहते हो अगर सच्ची खुशियाँ, बेटी का सत्कार करो। आने दो उसे जग में, ना भूल कर तुम इनकार करो, ना भूल कर तुम इनकार करो। बेटी को बस प्यार करो, बेटी का सत्कार करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।